नैमिषारण्य इस धरती का बड़ा अद्भुत तीर्थ है। तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। साधकों को सिद्धि देने वाला यह स्थान है। इसी जगह पर भगवान व्यास कहते हैं, एक बार महात्मा लोमस ने खड़े होकर के वो कथा कौशलेश दुजक काश्य देवदत्ते विस्मृता। अयोध्यापुरी में देवदत्त नाम का ब्राह्मण, जिन्हें कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने संतान की कामना से एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े महात्मा बुलाए गए। उसी यज्ञ में एक महात्मा आए, गोभिलम, जिनका नाम था गोभिल। बड़ा तपस्वी महापुरुष था, बड़ा तपस्वी महात्मा था गोभिल, जो किसी यज्ञ के आचार्य बने। ब्राह्मणम कल्पयामास सोत्र मुनिसत्तमम अध्रुवम याज्ञवल्क्य च होतारम च बृहस्पति। याज्ञवल्क्य जी महाराज, गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज, ये महापुरुष महात्मा लोग आए। तो ब्राह्मण देवदत्त इस यज्ञ में बैठे हुए थे। आवतियां डर रही थी। गोभिल नाम के जो महापुरुष थे वो चारण मंत्र का कर रहे थे। तदास स्वरभंगो भूतपक्ते श्वासे मुर्मोहे देवदत्त शुकापासु गोविलम पुत्रवाच। जब आवती, गर्मी का समय था, आवती डाली जा रही थी तो कंड सूख रहा था, तो उसमें हो सकता है कि कहीं स्वर भंग हो गया। जैसे ही स्वर भंग हुआ, जब ये वेद के मंत्र उच्चारण किए जाते हैं तो इसमें स्वर लगाया जाता है। हम लोगों को जब रुद्राष्टाध्यायी वेद पढ़ाए गए तो उस समय स्वर के साथ में मंत्र याद कराए गए। तो कहीं वो स्वर भंग हुआ। तदास स्वर भंगो भूत कृते श्वासे मुर्मुहु। बार बार श्वास लेने के कारण गोभिल का स्वर भंग हो गया। तब देवदत्त को क्रोध आ गया बड़ी जोर से, जजमान को क्रोध आ गया। इतना क्रोध आएगा, मूर्खोसी मुन मुख्याता स्वर भंगस पया करता। अरे महात्मा, तू मूर्ख है क्या? तुझे ठीक से मंत्र बोलना नहीं आता? इस बात को वो सीधे से भी कह देते। कितनी भी जजमान को जानकारी हो, यदि उसने अपने आचार्य के ऊपर क्रोध किया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बहुत लोग तो जजमान लड़ने को तैयार हो जाता है। चलो ठीक है, जानकारी होनी चाहिए, मंत्र याद कर लें, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता है कि किसी को नीचा दिखाने के लिए और वह योग्यता हासिल की है। ये ब्राह्मण थे, इनको मंत्र याद थे, तो जैसे ही स्वर भंग हुआ तो अपनी जगह पर खड़े हो गए और उन्होंने गालियां देना शुरू कर दिया आचार्य को। कितनी प्यारी कथा है। मूर्खोसी मन मुख्याता, लगता है महात्मा तू मूर्ख है, ऐसा शब्द बोल दिया कि तू मूर्ख है तू, और तुझे होश नहीं है कि तू बोल क्या रहा है। तू तड़ाके से ऐसे बोल करके, और उन्होंने उस गोभिल नाम के महापुरुष का, महात्मा का अपमान कर दिया। तो गोभिलस्तु तदोवाचा देवदत्तम सुगोपिता मूर्खस्ते भविता पुत्रा सढ़ा शब्द विवर्जिता। तो महात्मा गोभिल इतना कुपित हो गए, उनको इतना क्रोध आ गया कि वो संभालने से संभले नहीं। तपस्वी महात्मा, गायत्री का जप करने वाला, तीनों कालों में हवन यज्ञ करने वाला, जिसको सरस्वती कंठ थी बिल्कुल, और उसको इतना क्रोध आ गया, उसने कहा, सुन ब्राह्मण देवदत्त, इस यज्ञ से पुत्र तो होगा, तूने मुझे मूर्ख बोला है। तू जानता क्या है कि मूर्ख की परिभाषा क्या है? तू जानता क्या है कि मूर्ख कहते किसको है? अब तुझे पता लग जाएगा कि मूर्ख कौन होता है। इस यज्ञ का परिणाम होगा, यदि मैं तपस्या के साथ जीने वाला ब्राह्मण हूं, मैंने अपने जीवन में कभी अधर्म और अन्याय की कमाई नहीं ली, और मैंने कभी जजमानों की चमचागिरी नहीं की, मैंने कभी उनके ऊपर लीपापोती नहीं करी, मैंने अपने धर्म को एक धर्म के द्वारा माना है, तो इस यज्ञ का परिणाम ये निकलेगा, हे ब्राह्मण, इसमें से एक बेटा तेरा जन्म लेगा, वो महामूर्ख होगा। वो मूर्ख नहीं, वो महामूर्ख। ये बोल दिया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। होता क्या है,
ऐसी स्थिति हो गई। सर्व प्राण शरीरे तु स्वाचुष्वास सुदुर्ग्रह नते में तु दूषणम किंचित स्वर भंगे महामते। देवदत्त कहने लगे ही नहीं, रोने लगे। ये तुम्हारा पुत्र मूर्ख, सठ और गूंगा। जब ये कह दिया तो उनकी आंख में आंसू आ गए और उन्होंने चरण पकड़ लिए और कहा, हे महात्मा गोविल, ये वचन तुमने मेरे लिए बोल दिए। मैं निर्दोष था और आपने मुझे श्राप दे दिया। वो बहुत ज़्यादा रोने लगे। हे विप्र, थोड़े से अपराध पर आपने मुझे इतना बड़ा श्राप दे दिया। स्वल्पे अपराधे विपेंद्र कथम सप्तस्पया हियम। थोड़ी सी गलती के ऊपर तुमने इतना बड़ा मुझे श्राप दिया। पुत्रहीन होने के कारण मैं तो पहले से ही बहुत ज़्यादा दुखी था। पुत्रो हम सुतप्तम प्राग ताप्त युक्ता पुनकृता। बच्चा न होने की वजह से मैं पहले से ही दुखी था और ऊपर से आपने मुझे शाप दे करके और दुखी कर दिया। वेद के विद्वान कहते हैं कि मूर्ख पुत्र की अपेक्षा तो पुत्रहीन रहना बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मूर्ख पुत्रा पुत्रत्वम बरम वेद विदो विदुः। वेद कहते हैं कि मूर्ख संतान जन्म ले उससे तो बढ़िया संतान न हो तो ज़्यादा ठीक है, मूर्ख न हो। क्योंकि तथापि ब्राह्मणों मूर्ख सर्वेशा निंदे वचा। और वो भी ब्राह्मणों में मूर्ख, वो तो सब जगह निंदा का पात्र है। ये तुमने क्या किया? पुत्र तो वही है जो पुमान नरक से माता पिता को उतारे। पुत्र का मूर्ख होना बिल्कुल ठीक नहीं है। ये आपने क्या किया? सौनक ऋषि महात्मा सूत जी को कहने लगे, आगे फिर क्या हुआ? इस यज्ञ से कैसे प्रकट पैदा हुआ बच्चा? क्या मूर्ख था, विद्वान था? इसके बारे में आप बताएं। सूत जी कहने लगे, तो कल बताएंगे, रात भर इंतजार करो।